अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम आपको बताएंगे ये प्रेंट्स कंपनी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जनाब। इसके साथ हम 200 वाट के ये दो पैनल इधर आप देख सकते हैं रखे हुए हैं हमने। इनके कनेक्शन भी समझाता हूं मैं आपको, और इस घर की जो फिटिंग है उसको भी हम चलाएंगे इसके साथ। और ये जो बैटरी रखी हुई है ये बिल्कुल डाउन है, इसको भी हम आपको चेक करवाते हैं। ये परसेंट शो करता है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, आप इसको देख सकते हैं। ये बैटरी डाउन का ऑप्शन शो करेगा, ये बैटरी बिल्कुल डाउन है। और इस घर की पूरी लोड को हम इंशाल्लाह ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसके जो कनेक्शन है आप वो भी समझ लीजिए। ये जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये इसका बैटरी के पोर्ट हैं दो, और ये इसके सोलर के हैं। ये मैंने वैसे केबल जोड़ी हुई है। ये जो थिम्बल लगे हुए हैं आपने इस तरह लगाने हैं कि ये बॉडी से टच ना हो, ये ना हो कि इसकी वजह से ये स्पार्क करें फिर बैटरी का मसला बन जाए। तो कोई बदनज़मी ना हो तो कनेक्शन जरूर समझ लिया करें, और बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों को कुछ मिस ना हो जाए। फिर आप लोग कहते हैं कि ये सिस्टम खराब है या सिस्टम चल नहीं रहा है या कुछ मसला है सिस्टम में। तो जरा आप पूरी वीडियो तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा फायदा हासिल होगा। और ये दो पैनल की कितनी ताकत है ये भी आपको अंदाजा हो जाएगी इंशाल्लाह। हम आपको इस एमपीपीटी प्रेंट्स जो कंपनी का ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है 70 एम्पेयर का ये चार्ज कंट्रोलर है, तो हम इसको आज चलाएंगे और इस घर की फिटिंग को ऑन करेंगे। तो हम चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप लोग नाराज होते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको एसी भी ऑन करके दिखाएंगे, एक 580 वाट के सोलर पैनल के साथ, और ये दो छोटे भी उसके साथ लगाएंगे। इसी वाले एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ इंशाल्लाह एसी ऑन करेंगे। लेकिन इस टाइम जो एपिसोड हमारा ये तीसरा एपिसोड है, आप पीछे भी देख सकते हैं। मैं आपको अगर दिखाता चलूं तो ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर से पहले हमने ये वाला जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है ये वाला, इसके साथ भी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। एपिसोड 1 में आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल में मौजूद है वीडियो। ये वाला पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है, ये हमने 30 एम्पेयर का रखा हुआ है। इस पर भी हमने इन दोनों को पैनल को चलाया है, लेकिन ये हीट हो जाता है। तो आपने ज्यादा एम्पेयर वाले जो पैनल हैं वो इसके साथ नहीं लगाने, वो आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमने आपको ये भी दिखाया हुआ था, ये जो डीसी टू एसी कन्वर्टर है ये वाला, ये आपको डीसी से एसी बिजली कन्वर्ट करके देगा और इससे आप अपने घर का लोड फिर चला सकते हैं। अभी मैं आपको सोलर पैनल के कनेक्शन के बारे में समझाता हूं, आप लोग जरा उसके कनेक्शन समझ लीजिए कि वो किस तरह हमने किए हुए हैं। सेम इसी तरह अगर आप कनेक्शन करेंगे तो आपको भरपूर फायदा होगा इसका। और ये वाला जो सिस्टम है जो मैं अभी आपके सामने इंशाल्लाह चलाऊंगा, ये फिर आपका इसी तरह वार करेगा। इस सिस्टम, इस दो पैनल के साथ मैं इस घर का लोड भी ऑन करूंगा। एक डीसी कूलर है जो सप्लाई के साथ, एसी सप्लाई के साथ चलता है, वो भी ऑन करूंगा। और जितने मेरे पास 5-6 बल्ब है, एलईडी बल्ब है, वो भी मैं ऑन करूंगा इंशाल्लाह। ये सारा एक्सपेरिमेंट आज करेंगे, हमारे साथ रहिए। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम हफ्ते में 1 या 2 ऐसे व्लॉग बनाते हैं जो एक्सपेरिमेंट पर होते हैं, जिनसे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूं जनाब, ये हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सोलर पैनल के कनेक्शन है ये किस तरह आपने करने हैं। तो ये देखिए कनेक्शन हमने किए हुए हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आप अलग अलग करके इसके जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन करेंगे। मतलब कि एक पॉजिटिव के साथ आपने जो ये केबल जा रही है चार्ज कंट्रोलर के पास, ये एक पॉजिटिव के साथ, एक इस पैनल की नेगेटिव के साथ, ये सीरीज कनेक्शन होते हैं। एक पैनल की पॉजिटिव एक पैनल की नेगेटिव जोड़ते हैं तो ये सीरीज कनेक्शन बन जाते हैं। फिर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बच जाती है, उससे आपका जो है ना फिर करंट वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को जाता है। देखिए आप, ये मैंने इसको यहाँ से कट किया हुआ है क्योंकि हम कनेक्शन करते हैं तो आपने इसी तरह कट करने हैं। ये वाले जो MC4 कनेक्टर हैं इनको आपने रिमूव नहीं करना है, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये आप लगा के रखें। ये धूप और बारिश में पानी इनके अंदर नहीं जाता है। तो ये मैं पूरे कनेक्शन भी आपको, इंस्टॉलेशन का तरीका भी समझाता जा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पूरा वॉच करें और इसी तरह के कनेक्शन बनाएं। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा के हम बैटरी को चार्ज करने पे लगाते हैं। उसके बाद हम बैटरी से एक्सटेंशन लेके सीधा इस वाली फिटिंग में, ये सामने आप देख सकते हैं हमारा फिटिंग का निज़ाम है ये सारा घर का। ये भी एक ग्रिड चल रहा है, तो ये इसके अंदर हम अपना ये सोलर पैनल का करंट देंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ से हम इन 2 सोलर पैनल से
एक पूरे घर का लोड चलाते हैं इंशाल्लाह। तो ये कनेक्शन आपके सामने मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखिए इसको। तो जनाब ये देखिए हमने इसके कनेक्शन जो है वो इस तरह से कर दिए हैं। आपने ये MC4 कनेक्टर टच कर देने हैं, ठीक है जी। ये कनेक्शन हो गए हैं आप इसके। अब हम आपको ये वाला ये आप देखिए इसमें करंट आ चुका है। अभी हमने इसको बैटरी से टच नहीं किया है। आप ये ज़रा कंट्रोलर को चेक कीजिए, ये इसकी पूरी लाइटें ऑन हो चुकी हैं। ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है ना ये चार्ज कंट्रोलर है। अब हम इसके कनेक्शन जो है वो ये बैटरी से जोड़ेंगे ताकि ये अपना काम जो है वो शुरू करें। जी ये देखिए अब ये अब शुरू हो चुका है काम करने में। ये अब चार्जिंग करेगा। हम इसकी सेटिंग जो है वो सेट करते हैं, उसके बाद ये अपना काम जो है वो जारी कर देगा। इस वाली बैटरी को ये चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बैटरी को चार्ज करेगा सही से तो उसके बाद ना ये 100% बैटरी करके यहाँ पे शो करेगा। जो ये यहाँ पे ये लाइट है 100% वाली, इसको शो कर देगा ब्लिंक कलर की लाइट। तो मैं ज़रा इसकी जो सेटिंग है उसको चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि हमें पता चले कि इसकी जो सेटिंग है वो कैसे सेट पड़ी हुई है। तो इसकी सेटिंग अब हमने सेट कर दी है। अब ये उम्मीद है बैटरी चार्जिंग पे लग गई है। अब ये इंशाल्लाह पूरा अपना सिस्टम लगेगा जब तक हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपने कन्वर्टर का, जो कि हमारी बिजली जो जिसने हमारी फिटिंग में बिजली देनी है। अब ये वाला 2000 वाट का जनाब ये कन्वर्टर है। अब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, इसके साथ कनेक्ट करेंगे जनाब ताकि ये चल जाए हमारा। तो ये इसका बटन है, ये देखिए ये भी अब ऑन हो चुका है। ये इसका सुन सकते हैं, ये मैं आपको इसकी लाइट दिखा सकता हूँ, ये ऑन हो चुका है। अब हम इसके साथ जोड़ेंगे जो हमारे इस वाले सिस्टम के साथ। यहाँ से अब हम इसको निकालेंगे बिजली इस वाली वायर को। ये UPS होती है। अब इस घर में कोई लाइट कोई बिजली नहीं है। मैं आपको पहले वो भी चेक कराता हूँ, उसके बाद इसको लगा के यहाँ पर फिर चेक कराएंगे कि भाई आप देखिए आप। तो चलते हैं आप आपको चेक करा दें। तो जनाब ये है कूलर का स्विच, आप देख रहे हैं ये इस कूलर का, ये इसको भी हमने चलाना है। ये देखिए आप, मैं सारे स्विच ऑन कर देता हूँ, कोई लाइट कोई कूलर ऑन नहीं हो रहा है। अभी हम ये वाली एक्सटेंशन अपने उस कन्वर्टर के साथ लगा के यहाँ पे करंट देंगे इंशाल्लाह। फिर आपको यही कूलर अभी 2 मिनट के बाद हम चला के दिखाते हैं। तो इसको अभी हम ऑफ करते हैं, तो इसको कनेक्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जनाब ये आप देख रहे होंगे ये हमने एक्सटेंशन छोड़ दिया है इसके साथ। ये एक दस्ती हमने ऐसे देसी बनाई हुई है सिर्फ एक्सपेरिमेंट को चेक कराने के लिए। आप लोगों ने अपनी जो फिटिंग है वो बेहतरीन अंदाज से कर देनी है ताकि आपका जो लोड है वो सही से चलता रहे। अब हम इसको ऑफ करके ये देखिए मैं आपको इसको अभी अपनी फिटिंग पे चला के दिखाता हूँ। अब ये चल चुका है, हमें उम्मीद है इस घर में बिजली पहुंच चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं उसी वाले कूलर के पास जिस कूलर को अभी हमने आपको चेक कराया था कि वो बंद हुआ था। अब ये आप चेक कर लें फिटिंग को और वहां से हम आपको कूलर चला के दिखाते हैं। जी जनाब ये अब कूलर आपके सामने, अभी इसी को हमने आपको चेक कराया था। अब हम इस कूलर को, आपने देखा होगा वो हमारी बैटरी भी डाउन थी। अब हम इस कूलर को ऑन करेंगे और दिखाएंगे कि ये चलता है या नहीं चलता है। तो देखिए माशाल्लाह ये सप्लाई के साथ लगा हुआ है, ये इसकी सप्लाई है, पावर सप्लाई लगी हुई है। वैसे ये DC कूलर है, डायरेक्ट सोलर पैनल से भी चलता है और इसकी सप्लाई है ये बिजली से ऑन हुआ पड़ा है। तो एक ये आपका लोड इस टाइम इन 2 सोलर पैनल पे चल रहा है और आगे मैं यहाँ से लाइट की कोशिश करता हूँ अगर कोई, लेकिन ये लाइट बाहर से ऑन हो। अब हम रूम में चल रहे हैं, तो अब हम इस वाले सिस्टम को ऑन करेंगे। यहाँ पे वैसे तो ये इस्त्री भी लगी हुई है, ये आप देखिए, लेकिन ये इस्त्री को लोड नहीं उठाएगा क्योंकि ये बैटरी को डाउन करना शुरू कर देगा। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले ये LED बल्ब है
बड़ा बल्ब लगा हुआ है 25 वाट का है, इसको ऑन कर देते हैं। तो ये कूलर चल रहा है, अब ये लाइट ऑन होगी। अब ये फैन है ऊपर आप देख सकते हैं, इसको हम ऑन करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आप, ये फैन चल रहा है, अब कूलर चल रहा है। ये चीज़ें अंदाज़ा कीजिए आप, हम आपको किस तरह इस लोड को चला करके दिखाते आ रहे हैं। अब हम दूसरे कमरे में चलते हैं ताकि वहां पर आपको मजीद इसका जो रिजल्ट वो चेक कराते हैं। जी अब ये दूसरा रूम है जनाब, उस रूम भी कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है। आप जरा कैमरामैन साहब दिखाइएगा वहां उस रूम को, ताकि इनको तसल्ली हो। और मैं यहाँ इस रूम में खड़ा होके यहाँ पर आपको ये दूसरे वाले रूम का जो निज़ाम है ये चेक कराता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो। अब ये देखिए, ये इसकी लाइट ऑन करेंगे। इस वाले रूम की देखिए, ये लाइट ऑन हो चुकी है। अब इसी वाले रूम का फैन ऑफ है, आप पहले देख लीजिए। अब मैं इसका फैन भी चला देता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये 2 सोलर पैनल 200 वाट वाले इस टाइम ये वाला लोड उठा चुके हैं। ये आपके आंखों के सामने मैंने चलाया है। अब अगर मैं कनेक्शन निकालूंगा तो फिर ही ये लोड बंद हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसे वर्क करता चले। अब हम आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के पास लेकर चलते हैं, उसकी क्या कंडीशन है इस वाले लोड को चलाने के बाद। तो अब वहां पर चलते हैं। जी जनाब, अब ये देखिए कि बिल्कुल चार्ज भी हो रहा है। ये चार्ज कंट्रोलर से बैटरी चार्ज भी हो रही है। और ये देखिए आप, सोलर से करंट भी आ रहा है। ये बिल्कुल आप स्क्रीन इसकी चेक कर सकते हैं, ऐसे जो एम्पेयर आ रहे हैं पीवी से। और जो लोड चल रहा है, बैटरी जो है जितने पे चार्ज है, ये आपके सामने है सारा, आप स्क्रीन चेक कर सकते हैं। और ये लोड मैं, आप चाहें तो यहाँ पे मैं अगर मज़ीद कुछ टाइम बोलते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हैं। यही लोड मैं आपके सामने सारा दिन चलाने को भी तैयार हूँ। इसके साथ अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो वो मेरे पास है एलईडी बल्ब 5, मैं वो भी लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये तसल्ली हो कि भाई लोड बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। मैं आप 5 बल्ब एलईडी गोल लगा के आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, ये देखिए, ये मेरे पास बल्ब है, 1 2 3 और 4 बल्ब इस पे लगे हुए हैं। अब हम इन बल्ब को ऑन करेंगे और देखते हैं कि ये वाला जो लोड है अब ये किस तरह चलाता है या नहीं चलाता है। ये आपके सामने, ये बैटरी बिल्कुल हमारी डाउन है, या तो ये बंद हो जाएगा या ये चलता रहेगा। देखते हैं अब। ये देखिए, ये बिल्कुल इसने बेहतरीन किस्म का लोड उठाया हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 2 सोलर पैनल इतना लोड कैसे चला रहे हैं। हमने चार्ज कर रहा है बैटरी को, आपको लोड भी सारा करा दिया। अब इसका जो मसला है वो ये है कि ये जो PWM चार्ज कंट्रोलर है ना, ये जो वोल्टेज है वो सोलर पैनल बैटरी के बराबर मैच नहीं कर सकता है। ये जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, ये इसके साथ डिटेक्ट होता है ऑटो। ये इसको मतलब कि पता है कि बैटरी कितने वोल्ट की है, तो ये उसके साथ फ्रेंडली वर्क करता है और इसका सोलर पैनल का सारा करंट की चार्जिंग के लिए लगा देता है। अब जैसे थोड़ा सा बादल आता है तो ये काम छोड़ देता है। और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की ये खासियत है, वो जब तक पैनल पर लाइट आएगी वो काम करता रहेगा, वो अपना काम नहीं छोड़ता है। तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा, बातें समझ ली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं। अब आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की मेहरबानी हो। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, जैन बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।